एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप थे। वो बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनमें प्यार बहुत था। कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी अनीता नाम की लड़की से हुई। वो बहुत लालची थी। वो अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया, तुमको अपने बराबरी वालों से दोस्ती करनी चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वो अपने पति से ही झगड़ा करना शुरू कर देती थी और बोलती थी, अगर मैं नए कपड़े पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तुम ज्यादा कमाने की तो सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते हो। मुझे किटी पार्टी बहुत पसंद है। इसके बाद वो अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, मुझे अपने गहने दे दिए। मुझे किटी पार्टी में पहनकर जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में तो बहू अपनी सास को गहने रखाने के लिए देती थी, लेकिन तुम मुझसे ही गहने मांग रही है। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन अनीता की सहेली राधा घर आई। उसने अनीता की सास से अनीता के बारे में पूछा, बेटा वो तो पार्टी में गई है, लेकिन आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं? क्या बताऊं बेटा, अनीता ने तो परेशान कर रखा है। बार बार नए कपड़े और गहने की डिमांड करती रहती है और सारे पैसे इन्हीं पर ही खर्च कर देती है। बताओ बेटा राधा, ज्यादा जरूरी क्या है, रोटी या दिखावा? उनको तो बस यही आता है। सजी धजी मुंह उठाया पार्टी में चली गई। जरूरी तो रोटी है कि अनीता को ये बात समझानी होगी। इसमें आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। हाँ बेटा ठीक है, मगर कैसे करोगी तुम? माँ जी, आप बस देखती जाइए। राधा ने अपने जितने भी गहने और कपड़े थे सब लाकर अनीता के घर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। जब अनीता घर आई तो अपनी अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वो अपनी सास से बोली, ये किसके हैं? तो उसकी सास बोली, ये सब तेरे ही है, तुझको अब जितना बदलकर पहनना है पहन ले। तभी अनीता उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर के बाद जब वो रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बों में गहने थे। वो अपनी सास से बोली, ये क्या है? वो सब बेचकर तेरे लिए नए गहने और कपड़े लेकर आए हैं। अब तू इनको बदल बदल कर पहन। लेकिन गहनों से पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी अनीता की सहेली राधा भी आ गई। जब पहले तुम्हारी सास ने समझाया था तुमको, तब तुम तो नहीं मानी, इसलिए हमने ये सब किया है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति ज़्यादा नहीं कमाता है तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं कर लेती? तुमको इन फालतू के दिखावे से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब सरिता को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि हमें फालतू फिजूल खर्ची से बचकर ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह वो सुधर जाती है और सभी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमारे चैनल द रेनबो टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मजेदार कहानियाँ देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।